एक्टिव ब्रेन, हाउ कैन इंप्रूव एक्टिव ब्रेन। चलो तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन अपना दिमाग एक्टिव नहीं रखना चाहता? यहां बैठा कोई बंदा अपना दिमाग एक्टिव नहीं करना चाहता? यस और नो? आपको एक्टिव करना है कि नहीं करना? एक्टिव तो करना है। एक्टिव करने के लिए हमें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, हमें ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए, हमें ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थॉट डालने के लिए, हमें ब्रेन में जो कुछ हम एक बार पढ़ ले, दो बार पढ़ ले, उसे हम याद करने के लिए एक्टिव कौन नहीं रखना चाहता? एक्टिव रहना जरूरी है। ब्रेन को एक्टिव करना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेन को एक्टिव कैसे किया जाए? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई अलग से कोई कोर्स करना नहीं है। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई अलग से गोलियां खानी नहीं है। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं है। हमें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ हैबिट, कुछ आदतें, कुछ थॉट, कुछ विचार, कुछ संस्कार, कुछ मेथड, कुछ प्लानिंग, कुछ एक्शन और उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो रियल में बताओ आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा, तो हम सब कुछ कर पाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पहले हमारे ब्रेन के जो गलत विचार है उसे रिमूव करना पड़ेगा। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ब्रेन में गया हुआ गलत थॉट, गलत संस्कार, गलत विचार को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब सोचेंगे कि अगर ये ब्रेन के अंदर चला गया विचार को रिमूव कैसे किया जाए? ब्रेन के अंदर तो कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब विचारों को हम रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा मेडिटेशन। बार बार मेडिटेशन वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, मतलब मेडिटेशन काम का तो होगा कुछ। सदियों से ऋषि मुनि मेडिटेशन बोलते जा रहे हैं। आजकल तो मेडिटेशन का नाम का व्यापार हो रहा है। रियल में मेडिटेशन हम शांत चित्त से, शांत मन से बैठ के अगर हम करें तो हमारे अंदर आए हुए बुरे विचारों को हम निकाल सकते हैं। हमने लाइफ में जो कुछ गलत किया, यहां बैठा हर एक बंदा ने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा और कुछ ना कुछ तो सही भी किया होगा। तो जो कुछ हमने गलत किया उसे हम फॉरगिवनेस प्रोसेस को याद करेंगे, हम भूलने की सोचेंगे, हम माफ कर देने की थिंक करेंगे कि मेरे से किसी का जो कुछ गलत हुआ, अब मैं दिल से ये चाहता हूं कि वो गलती मेरी थी और मैं माफी मांग लेता हूं। मतलब ये 21 डे सोचने के बाद धीरे धीरे हमने क्या किया? हमने पश्चाताप किया। हमने सोच लिया कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये बुरा हो गया, अब मैं खुद माफी मांगता हूं, मैं खुद पश्चाताप करता हूं। तो वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन से नेगेटिव थॉट निकल जाएंगे। पॉजिटिव, हमारे ब्रेन को हाईली पॉजिटिव, हाईली मोटिवेटिव, हाईली कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो पहले हमने जिसका बुरा किया ना, पहले ये सब संस्कार को हमारे ब्रेन से डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट मेडिटेशन, पश्चाताप और फॉरगिवनेस प्रोसेस से ही हम डिलीट कर सकते हैं। उन सबको याद करके हमें ये सोचना होगा कि मेरे से जाने अनजाने में जो गलती हो गई, अब मैं दूसरी बार ये गलती नहीं करना चाहता करके हम ये सब बुरे विचारों को हमारे ब्रेन के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। मतलब हम उसे पश्चाताप करके भूल सकते हैं। अब पश्चाताप करके भूलने के बाद हम हमारा ब्रेन को एक्टिव बनाने के लिए हमें एक ही चीज सोचनी
है कि अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। देखो, कई सारे जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो ये बात थोड़ी आपको स्पिरिचुअल जैसी लगेगी, लेकिन ये स्पिरिचुअल बात से ही कहीं ना कहीं कुछ हमारा ब्रेन का कनेक्शन है। यस और नो? कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल के साथ ही इंसान जुड़ा है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बातों के साथ ही हमारा कोई कनेक्शन है। रियलिटी ये है कि कई सारे जन्मों के बाद हमें इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म के अंदर हमें किसी का बुरा करना नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं करना है। हमें हमेशा सच्चाई ही, मतलब सत्य वचन ही बोलना है, उसी के साथ साथ अच्छे संस्कार ही डेवलप करने हैं, उसी के साथ साथ हमेशा भला करने की सोचो, किसी को हेल्प करने की सोचो, किसी का अच्छा हो ऐसे पॉजिटिव थॉट लाओ, विचारों से भी, मन वचन कर्म से, मन वचन और कर्म से, तीनों साइड से हमें किसी का बुरा करना नहीं है। अगर हम मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे तो क्या स्ट्रेस आएगा? स्ट्रेस आएगा ही नहीं। हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो स्ट्रेस कहां से आएगा? दूर दूर तक स्ट्रेस का नामो निशान नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम मन वचन कर्म से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा करते भी नहीं, बुरा सोचते भी नहीं, तो कोई भी इंसान हमारा कुछ बिगाड़ सकेगा? कोई भी इंसान, एक सत्य या सच्चे इंसान का कोई भी इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टेम्पररी के लिए कोई कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब रियलाइज होगा कि उसकी कोई बुरी नहीं है, तब आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ओके? तो रियलिटी ये है कि हमें अभी एक्टिव, ब्रेन को एक्टिव करना है। आप सोचते होंगे ये तो घुमा घुमा के बात कर रहा है, ब्रेन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम पॉइंट पे आते हैं और ये सोचते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है। पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा कि ब्रेन काम कैसे करता है। अच्छा, तो ब्रेन क्या है? फर्स्ट, हमारे ब्रेन के अंदर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये ब्रेन सुबह से शाम, शाम से सुबह, और जब से हमने जन्म लिया तब से आज तक कभी बंद हुआ है? ब्रेन कभी बंद हुआ है? नहीं। मतलब ब्रेन तो चलता ही जा रहा है। जन्म लिया तब से आज तक ब्रेन तो चलता ही जा रहा है। कभी बुरे विचार, कभी अच्छे विचार आते ही रहते हैं, कभी इमोशनल विचार। तो इमोशनल विचार आने से इंसान रोता है, अच्छे विचार आने से हंसता है, बुरे विचार आने से गुस्सा होता है। पर विचार तो आते ही रहते हैं। तो विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं, उसका कंट्रोल किसके पास भी नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया कि विचारों के ऊपर तो भगवान का भी कंट्रोल नहीं। विचारों को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे तो आने ही देना पड़ेगा। ब्रेन में तो हजारों विचार आते हैं और हजारों विचार निकल के जा रहे हैं। थॉट, थिंकिंग, विचारों पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं, उसे आने दो। लेकिन हमारे अंदर अगर अच्छे संस्कार होंगे तो बुद्धि भी हमारी कैसी डेवलप हुई होगी? अच्छी। अगर बुद्धि अच्छी डेवलप है तो हम निर्णय भी अच्छा लेंगे, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है कि ये काम मैं करूं कि ना करूं, ये चीज मैं खाऊं कि ना खाऊं, ये चीज मैं बोलूं कि मैं ना बोलूं। ये सब चीज का निर्णय कौन लेती है? बुद्धि। हमें बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। स्वामी विवेकानंद ने बुद्धि को श्रेष्ठ बनाया था। हम बुद्धि को श्रेष्ठ बना देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारे संस्कार को हिला सके। यस और नो?
संस्कार को मजबूत करना है तो विचारों को मजबूत करो, विचारों को मजबूत करना है तो थॉट, हमारे अंदर जो आ रहे हैं थॉट, बुरे संस्कार, बुरे विचार, उसे हो सके इतना रिमूव करो। बुरे विचारों को हम अंदर आने नहीं देंगे तो संस्कार अच्छे बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, और विचार अच्छे बनेंगे तो बुद्धि भी अच्छा निर्णय लेगी, और बुद्धि जिसकी अच्छे निर्णय लेती है वो बुद्धि को हम डेवलप कर सकते हैं। उस बुद्धि को हम डेवलप कर सकते हैं जिस बुद्धि के अंदर अच्छे संस्कार विचार पड़े हैं। तो ब्रेन को हम एक्टिव कैसे करते हैं? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, हर चीज को रिपीटेशन में याद करो, हर चीज को रिपीटेड मोड पे याद करो। हम सोचते हैं कि एक बंदा एक बार पढ़ने के बाद क्या वो याद रख लेता है? यस और नो? हम एक बार पढ़ने से 70% चीज को याद कर लेते हैं, लेकिन वही चीज को हर रिपीटेड मोड पे एक बार, दो बार या रिवीजन मोड पे याद रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? पैटर्न बन जाती है। क्या बन जाती है? पैटर्न। हमें पैटर्न को ठीक करना है, विचारों को कोई ठीक नहीं करना, हमें जानबूझ के हमारी पैटर्न को ठीक करना है। पैटर्न को ठीक करेंगे तो विचार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो एक चीज बताऊं, आप वडोदरा से आते हो, कोई सूरत से आ रहा होगा, या सुनो कोई जामनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद से आ रहा है, बस में आ रही है, कार में आ रही है, एक एग्जांपल देना। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, या सुनो, लेकिन इनमें से एक आध दो पर्सन आपको याद रह जाएंगे और बाकी सबको हम भूल जाते हैं। हम तो लाखों हजारों लोगों को देख के आते हैं ना। हमारा ब्रेन क्या तो बहुत अच्छी चीज को याद रखता है या तो बहुत बुरी चीज को याद रखता है। अगर हमने कोई अजीब इंसान को देख लिया, कोई जादूगर जैसा इंसान को देख लिया, तो हमें याद रह जाता है क्योंकि वो अलग था। या कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज को देख लिया तो हम उसे याद रख लेते हैं। मतलब ब्रेन या तो एकदम ब्यूटीफुल या तो एकदम डर्टी, कुछ अनहोनी चीज को याद रखता है, बीच वाली चीज को हम याद नहीं रखते। रियलिटी ये है कि ब्रेन वही चीज को रिकॉल कर सकता है, वही चीज हमारे ब्रेन के अंदर पॉपअप होती है कि जो हमने रिपीटेड मोड पे याद किया है। रिपीटेड मोड पे याद करने के लिए हमारे संस्कार के अंदर पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि आई एम ए पावरफुल मैन। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आई एम ए पावरफुल मैन। हम ये सोचेंगे कि अच्छा बाजू वाला कॉन्फिडेंस में लग रहा है तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? अरे बाजू वाले में आएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा, राइट? तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा, आई एम ए पावरफुल मैन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये सब सोचना पड़ेगा। तब ही हम कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम अचीव नहीं कर सकते हैं। रिपीटेड मोड पे याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव मोड पे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है। हमें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई भी चीज की पैटर्न बना के याद रखनी है, फिगर बना के याद रखनी है। इंसान सबसे ज्यादा कौन सी चीज को याद करता है? सुनी हुई कि देखी हुई? सुनी हुई कि देखी हुई? देखी हुई। हम फिल्म देखने जाते हैं और सॉन्ग याद रख जाता है, यस और नो? यस और नो? मतलब हमने कुछ देखा उसे हम जल्दी याद कर लेते हैं, सुना उसे थोड़ा कम याद करते हैं, और पढ़ा उसे और भी थोड़ा ज़्यादा कम याद रखते हैं। एक बार पढ़ने के बाद तो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं यार अच्छा कुछ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। सुना है तो थोड़ा याद आ रहा है, देखा भी है और सुना भी है तो
तो छप जाता है, तो ब्रेन के अंदर फिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हम ब्रेन को हाईली एक्टिव कैसे करते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव ब्रेन सोने के टाइम पे एक्टिव होता है। मतलब ब्रेन, ये जो ब्रेन है हमारा कॉन्शियस माइंड से भी एक्टिव कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ये ब्रेन याद रखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड परमानेंटली याद रखता है। हमें कोई भी चीज को परमानेंटली याद रखनी है तो उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ही इक्वेशन सॉल्वर माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ही प्रॉब्लम सॉल्वर माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमने पूरा दिन जो कुछ पढ़ा उसे शाम को सोते समय याद करो, और सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा पूरा दिन पढ़ा वही माइंड में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया तो हम उस चीज को परमानेंटली याद रख सकते हैं। परमानेंटली याद रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे नेता, कई सारे अभिनेता, कई सारे स्पीकर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसा एक्टिव माइंड है कि अगर हम सोने के समय में लास्ट 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर जितना भी हम याद रखेंगे, जितना भी प्रॉब्लम वाली चीज को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दे देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और हम तो सो जाएंगे। यस और नो? सो जाने के बाद क्या सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोएगा और पूरी रात उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो ढूंढेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आप जानते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्रॉब्लम का आंसर पूरे ब्रह्मांड से ढूंढ के निकालेगा और 1 दिन, 2 दिन और हफ्ते या महीने के अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड दे देता है। कई बार हम कई चीज को भूल जाते हैं और सडनली हमें याद होता है कि चलो भाई याद आ गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्टोर करके रखा है कि भाई ये क्वेश्चन हम भूल गए। तो रियलिटी ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए कंपल्सरी शाम के समय सोने से आधा घंटे पहले कभी भी मोबाइल, टीवी या बुरे विचारों को अंदर मत आने दो। लास्ट 30 मिनट्स जितना हम पढ़े हैं उसको रिकॉल करो। जितने प्रॉब्लम है उस सबकॉन्शियस माइंड को सप्लाई कर दो, रिवीजन करो, फिगर के मोड पे याद करो, क्योंकि जितना विजुअलाइज पावर हमारा डेवलप होगा इतना ही माइंड एक्टिव होगा। इसी के बेस पे न्यूरो प्रोग्रामिंग अथवा न्यूरो ब्रेन प्रोग्रामिंग चलता है और उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम हमारे माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। ये सब चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिस इम्पोर्टेंट के बेस पे आप जब तक स्टडी करोगे, अगर आपने याद रख लिया तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत काम की है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो तो टाइम के साथ साथ बुद्धि, हमें बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। स्वामी विवेकानंद ने बुद्धि को श्रेष्ठ बनाया था। हम बुद्धि को श्रेष्ठ बना देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारे संस्कार को हिला सके। यस और नो? संस्कार को मजबूत करना है तो विचारों को मजबूत करो। विचारों को मजबूत करना है तो थॉट, हमारे अंदर जो आ रहे हैं थॉट, बुरे संस्कार, बुरे विचार, उसे हो सके इतना रिमूव करो।
बुरे विचारों को हम अंदर आने ही नहीं देंगे तो संस्कार अच्छे बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, और विचार अच्छे बनेंगे तो बुद्धि भी अच्छा निर्णय लेगी, और बुद्धि जिसकी अच्छे निर्णय लेती है वो बुद्धि को हम डेवलप कर सकते हैं। उस बुद्धि को हम डेवलप कर सकते हैं जिस बुद्धि के अंदर अच्छे संस्कार विचार पड़े हैं। तो ब्रेन को हम एक्टिव कैसे करते हैं? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, हर चीज को रिपीटेशन में याद करो, हर चीज को रिपीटेड मोड पे याद करो। हम सोचते हैं कि एक बंदा एक बार पढ़ने के बाद क्या वो याद रख लेता है? यस और नो? हम एक बार पढ़ने से 70% चीज को याद कर लेते हैं, लेकिन वही चीज को हर रिपीटेड मोड पे एक बार दो बार या रिवीजन मोड पे याद रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? पैटर्न बन जाती है। क्या बन जाती है? पैटर्न। हमें पैटर्न को ठीक करना है, विचारों को कोई ठीक नहीं करना, हमें जानबूझ के हमारी पैटर्न को ठीक करना है। पैटर्न को ठीक करेंगे तो विचार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो एक चीज बताऊं, आप वडोदरा से आते हो, कोई सूरत से आ रहा होगा, या सुनो कोई जामनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद से आ रहा है, बस में आ रही है, कार में आ रही है, एक एग्जांपल देता हूं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, या सुनो, लेकिन इनमें से एक आध 2% आपको याद रह जाएंगे और बाकी सबको हम भूल जाते हैं। हम तो लाखों हजारों लोगों को देख के आते हैं ना। हमारा ब्रेन क्या तो बहुत अच्छी चीज को याद रखता है या तो बहुत बुरी चीज को याद रखता है। अगर हमने कोई अजीब इंसान को देख लिया, कोई जादूगर जैसा इंसान को देख लिया, तो हमें याद रह जाता है क्योंकि वो अलग था। या कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज को देख लिया तो हम उसे याद रख लेते हैं। मतलब ब्रेन या तो एकदम ब्यूटीफुल या तो एकदम डर्टी, कुछ अनहोनी चीज को याद रखता है, बीच वाली चीज को हम याद नहीं रखते। रियलिटी ये है कि ब्रेन वही चीज को रिकॉल कर सकता है, वही चीज हमारे ब्रेन के अंदर पॉपअप होती है कि जो हमने रिपीटेड मोड पे याद किया है। रिपीटेड मोड पे याद करने के लिए हमारे संस्कार के अंदर पहले हमें यह सोचना पड़ेगा क्या आई एम पावरफुल मैन। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आई एम पावरफुल मैन। हम ये सोचेंगे कि अच्छा बाजू वाला कॉन्फिडेंस में लग रहा है तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? अरे बाजू वाले में आएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा, राइट? तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा आई एम पावरफुल मैन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये सब सोचना पड़ेगा। तब ही हम कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम अचीव नहीं कर सकते हैं। रिपीटेड मोड पे याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव मोड पे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है। हमें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई भी चीज की पैटर्न बना के याद रखनी है, फिगर बना के याद रखनी है। इंसान सबसे ज्यादा कौन सी चीज को याद करता है? सुनी हुई कि देखी हुई? सुनी हुई कि देखी हुई? देखी हुई। हम फिल्म देखने जाते हैं और सॉन्ग याद रख जाता है, यस और नो? यस और नो? मतलब हमने कुछ देखा उसे हम जल्दी याद कर लेते हैं, सुना उसे थोड़ा कम याद करते हैं, और पढ़ा उसे और भी थोड़ा ज़्यादा कम याद रखते हैं। कि एक बार पढ़ने के बाद तो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं यार अच्छा कुछ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, सुना है तो थोड़ा याद आ रहा है, देखा भी है और सुना भी है तो छप जाता है, तो ब्रेन के अंदर फिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हम ब्रेन को हाईली एक्टिव कैसे करते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव ब्रेन सोने के टाइम पे एक्टिव होता है।
मतलब ब्रेन, ये जो ब्रेन है हमारा कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से भी एक्टिव कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ये ब्रेन याद रखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड परमानेंटली याद रखता है। हमें कोई भी चीज को परमानेंटली याद रखनी है तो उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ही इक्वेशन सॉल्वर माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ही प्रॉब्लम सॉल्वर माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमने पूरा दिन जो कुछ पढ़ा उसे शाम को सोते समय याद करो, और सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा पूरा दिन पढ़ा वही माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, तो हम उस चीज को परमानेंटली याद रख सकते हैं। परमानेंटली याद रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे नेता, कई सारे अभिनेता, कई सारे स्पीकर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसा एक्टिव माइंड है कि अगर हम सोने के समय में लास्ट 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर जितना भी हम याद रखेंगे, जितना भी प्रॉब्लम वाली चीज को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दे देंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और हम तो सो जाएंगे। या सुनो, सो जाने के बाद क्या सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोएगा और पूरी रात उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो ढूंढेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आप जानते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्रॉब्लम का आंसर पूरे ब्रह्मांड से ढूंढ के निकालेगा, और 1 दिन, 2 दिन और हफ्ते या महीने के अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड दे देता है। कई बार हम कई चीज को भूल जाते हैं और सडनली हमें याद होता है कि चलो भाई याद आ गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्टोर करके रखा है कि भाई ये क्वेश्चन हम भूल गए हैं। तो रियलिटी ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए कंपल्सरी शाम के समय सोने से आधा घंटे पहले कभी भी मोबाइल, टीवी या बुरे विचारों को अंदर मत आने दो। लास्ट 30 मिनट्स जितना हम पढ़े हैं उसको रिकॉल करो, जितने प्रॉब्लम है उस सबकॉन्शियस माइंड को सप्लाई कर दो, रिवीजन करो, फिगर के मोड पे याद करो, क्योंकि जितना विजुअलाइज पावर हमारा डेवलप होगा इतना ही माइंड एक्टिव होगा। इसी के बेस पे न्यूरो प्रोग्रामिंग अथवा न्यूरो ब्रेन प्रोग्रामिंग चलता है, और उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम हमारे माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। ये सब चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिस इम्पोर्टेंट के बेस पे आप जब तक स्टडी करोगे, अगर आपने याद रख लिया तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत काम की है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो टाइम के साथ साथ देखना, सब्सक्राइब भी करना और देखते रहना। तुम्हारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट अभी कौन से सेम में है, ये सब लोग फाइनल ईयर वाले, उन सबको भी लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया था, राइट? तो ब्रेन रिलेटेड, अच्छी हैबिट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना कभी भी, एनी टाइम।